अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में दिए गए बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और हम आप तक किस्से कहानियाँ पहुँचाते रहें। खुद गर्ज बुशरा बीमार क्या हुई, अशरफ के वारे नयारे हो गए। अब की बार बुशरा के बचने की उम्मीद ही कम थी क्योंकि तीसरी मर्तबा उसे दिल की तकलीफ हुई थी। डॉक्टर ने भी यही कहा था कि अल्लाह ताला से इसकी सेहत की दुआ करें। बुशरा 3 महीने अस्पताल में एडमिट रही। इस दौरान अशरफ ने सिवाय बुशरा की तीमारदारी के अपनी एक दूर की अजीज जो तलाक याफ्ता थी इससे अहदे मुआहदे बांध लिए और अपने बच्चों से चोरी छुपे इससे निकाह भी कर लिया। हालांकि बुशरा से पहले 5 लड़कियां और 2 लड़के पैदा हुए थे, जबकि 3 लड़कियों की शादी हो चुकी थी। एक लड़का मैट्रिक और दूसरा एफए के स्टूडेंट थे। अल्लाह ताला ने बुशरा को दोबारा ज़िंदगी से नवाज दिया। बच्चों की दुआएं रंग लाई और वैसे भी कहते हैं, बात मशहूर है, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बुशरा तंदुरुस्त होकर घर वापस आ गई। अशरफ की तो उम्मीदों पर पानी फिर गया और वो तो घर में नई दुल्हन लाना चाहता था। इसके ख्वाब तो शर्मिंदा ताबीर ना हो सके। सारे मंसूबे धरे के धरे रह गए। अशरफ वैसे भी आदतन हुस्न परस्त और औरतों का शौकीन भी था। यही वजह थी कि उसे जहां भी लुफ्त मिलती फौरन वहां ढेर हो जाता। बुशरा के घर आने से घरेलू हालात में तल्खी आने लगी। दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा रहने लगा। अशरफ कोई ना कोई बहाना बनाकर, बात का पतंगड़ बनाकर बुशरा के साथ झगड़ा जरूर करता। बच्चे इनकी रोज रोज की लड़ाई से तंग आ चुके थे। एक रोज शादीशुदा लड़कियां बीमार अपने शोहरों के साथ वालिदैन से मिलने आईं। रात जब अशरफ ड्यूटी से वापस आया तो लड़कियां और लड़कों और दामादों ने इसे घेर लिया और रोज रोज की हुई वाली मार कुटाई की वजह दरियाफ्त की तो अशरफ ने कहा, मैं मकान के 2 हिस्से करना चाहता हूँ। एक हिस्से में बुशरा अपने बच्चों के साथ रहेगी, जबकि दूसरे हिस्से में सलमा जो मेरी नई बीवी है अपनी एक बच्ची के साथ रहेगी जो इसके पिछले खाविन से है रहेगी। बुशरा के बचने की मुझे कोई उम्मीद ना थी, इस वजह से मैंने अपने बच्चों के लिए दूसरी माँ का बंदोबस्त किया था। दूसरा, मैंने एक बेसहारा को सहारा दे दिया था। लिहाजा मैं सलमा को इस घर में लाना चाहता हूँ और बुशरा रुकावट डाल रही है। सलमा अब मेरी बीवी भी है और मेरी इज्जत भी है। अशरफ की राम कहानी सुनकर सारे बच्चे एकदम खामोश हो गए। कर भी क्या सकते हैं और वालिद को कह भी क्या सकते हैं, कुछ कह भी तो नहीं सकते। अब तो पानी भी सर के ऊपर से गुजर चुका था और निकाह भी हो चुका था और अब तो सलमा को घर में लाने के लिए अशरफ रोज हंगामे करता रहता था। बड़े लड़के ने बाप को बहुत समझाया मगर ढीठ के 3 पार्ट अशरफ पर इसकी किसी बेटी का रोना काम ना आया और ना ही किसी कोई दामाद की धमकी का असर हुआ। अलबत्ता छोटे बेटे ने गोलियां खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। बुशरा ने जब जवान बेटे की मौत को देखा तो वो कोमे में चली गई। 1 साल बिस्तर पर रहने के बाद एक रोज वो भी अपने छोटे बेटे से जा मिली। घर उजड़ गया, चैन बर्बाद हो गया, सुकून गारत होता चला गया, मगर अशरफ अपनी जिद पर कायम रहा। दीगर 2 सदमात भी इसके रवैये में रत्ती भर लागिश पैदा ना कर सके। बुशरा के 40वें के बाद घर के 2 हिस्से में तकसीम कर दिया गया और अपनी बात के मुताबिक सलमा के साथ एक हिस्से में रहने पर बर्जमान हो गया। अशरफ का बड़ा बेटा जावेद अब तालीम छोड़ चुका था। पिकअप का ड्राइवर बनकर अपनी छोटी बहनों की कफालत करने लगा। एक रोज अशरफ ने जावेद को अपने यहाँ बुलवाया और हुक्म दे दिया कि अगर तुमने इस घर में रहना चाहते हो तो सलमा की छोटी बेटी से शादी करना होगी। इनकार की सूरत में घर से बेदखल और जायदाद से भी आग करना पड़ेगा। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अच्छी तरह सोच समझकर अपनी बड़ी बहनों से भी मशवरा कर मुझे हाँ या ना में जवाब दे देना ताकि मैं तुम्हारे मुस्तकबिल का फैसला कर सकूं। जावेद टाल मटोल कर हालात का मुकाबला करता रहा मगर कब तक अशरफ के हुक्म से राह फरार इख्तियार करना नामुमकिन था। अशरफ का फैसला तो पत्थर पर लकीर था। जावेद की हालत ना थी कि वो अपना गम किसी से शेयर कर सकता था और ना ही अपने बाप
کہ اس فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج کر سکتا تھا۔ جاوید کسی بھی صورت میں سلمیٰ کی بیٹی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس کے نزدیک سلمیٰ ہی ان کے بھائی اور ماں کی قاتل تھی۔ اسی کی منحوسیت کی وجہ سے ان کا گھر برباد ہوا تھا۔ جاوید کے پاس اس بات کا کوئی حل نہ تھا، مگر اشرف تو ہر صورت اپنے ہی حکم کی تعمیل کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز اشرف نے جاوید سے پک اپ کی چابی بھی چھین لی تھی اور گھر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ سلمیٰ کی مداخلت سے شادی والا معاملہ چند ماہ کے لیے ٹل گیا۔ پھر ایک روز باسی کڑی میں ابال آ گیا۔ جاوید نے حالات کی نزاکت سے پیش نظر ہتھیار ڈال دیا۔ باپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بہنوں کے مستقبل کی خاطر کڑوا گھونٹ پی لیا اور سلمیٰ کی بیٹی کو دلہن بنا کر گھر لے آیا اور زندگی کی گاڑی کو دھکیلنے لگا۔ اشرف تو سلمیٰ کے ساتھ خوش ہے، مگر جاوید اپنی دو بہنیں کو خوب جوان ہوتی جا رہی ہیں۔ ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی فکر میں دن رات گاڑی چلا چلا رقم اکٹھی کرتا رہا تھا۔ اس کی بیوی بری نہیں تھی، وہ بھی اس کا خوب خیال رکھتا تھا۔ پھر ایک دن اس کی بیوی سے کہا کہ باپ کو مجبور کر دے کہ گھر اس کے نام کر دیا جائے۔ گھر نام ہوتے ہی اس نے درمیان والی دیوار گرا دی۔ اس دن بہن بھائی ماں کو اور جوان بھائی کو یاد کر کر بہت روئے۔ کچھ عرصے بعد جاوید نے گھر بیچ ڈالا اور بہنوں اور بیوی کو لے کر شہر آ گیا۔ باپ منتیں ترلے کرتا رہا، میری نوکری اسی جگہ اسی شہر میں ہے، میں شہر جا کر کیا کروں گا، مجھے بے گھر مت کرو۔ مگر اس نے اس کی ایک نہ مانی۔ ابا، جب تم طاقتور تھے تم نے ہمارا سوچا اور خود غرض بن گئے۔ اب میں بھی وہی سب کچھ کر رہا ہوں تاکہ تمہیں بھی اذیت کا سامنا کرنا پڑے، تمہیں بھی تو پتہ چلے کہ بے بسی کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ سلمیٰ بھی اپنے داماد اور بیٹی کے ساتھ شہر آ گئی، کیونکہ جاوید کی بیوی امید سے تھی۔ یوں اشرف بڑھاپے میں آخری سرحدوں پر تنہا رہ گیا۔ امید ہے میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں گے اور پلیز ہمیں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن پر تو کلک کرنا بالکل مت بھولیں۔ اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔